दोस्तों, मुस्कुराने की वजह मत ढूंढिए। मुस्कुराने की वजह मत ढूंढिए, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। मुस्कुराने की वजह मत ढूंढिए, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह मुस्कुरा के देखिए तो आपके साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। न किसी से स्पर्धा, न किसी से होड़, न किसी से स्पर्धा, न किसी से होड़, अपनी ही मंजिल, अपनी ही दौड़। दौड़ो ना भाई, दौड़ो। कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है आपको? Has anybody stopped you from achieving excellence? Has anybody stopped you from becoming better than what you were yesterday? The only person stopping you is your own self, because you are busy looking at what others are doing. If only you focused on what you are meant to be doing, man, I'm telling you. दोस्तों, हमें जरूरत से ज्यादा बातचीत करना बंद कर देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा किसी से लगाव होना भी ठीक नहीं। जरूरत से ज्यादा किसी से उम्मीद करना बंद कर देते हैं, और जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा होना ये भी सही नहीं है। क्योंकि इंसान को तकलीफ बातचीत, लगाव, उम्मीद, भरोसे से नहीं है। अक्सर इंसान को तकलीफ जरूरत से ज्यादा इन चीजों को करने से है, और इसीलिए जरूरत से ज्यादा करना बंद कर देते हैं। उलझे हुए रिश्तों को अगर सुलझाना है तो समझाने से पहले समझना होगा। आपके रिश्ते उलझे हैं ना, तो समझाना बंद करो, समझना शुरू करो, तब उलझे हुए रिश्ते सुलझने लगते हैं। कौन सही है और कौन गलत है, इसके चक्कर में पड़ने से ज्यादा क्या सही है और क्या गलत है वो देखना ज्यादा जरूरी है। हम कौन के चक्कर में पड़ जाते हैं और क्या को भूल जाते हैं। There's a beautiful Sanskrit verse which says, Samsare katu vrikshasya dve phale madhupopame. Samsare katu vrikshasya. This world is like a bitter tree. Katu vrikshasya. Dve phale. There are two fruits. Madhurupame, which are sweet. And what are those two sweet fruits? Subhashitam cha suswadu. Good, sweet words. And Sangatir Sajjanir Jani, the company of good people. In this world of bitterness, keep these two things: sweet words and sweet people. Some बोले हर जगह स्वीट कैसे प्रभु जी बोलेंगे? वो गड़बड़ कर रहा है तो बोलना पड़ेगा ना. Sometimes we have to speak hard. We have to speak strong. But is my intention to help them? If you have to speak strong. But keep the intention to help. कुछ लोग ना स्ट्रांग बोलते हैं, इंटेंशन हेल्प करने का होता है। कुछ लोग मीठा मीठा बोलते हैं और इंटेंशन हार्म करने का होता है, यूज करने का होता है। बी केयरफुल ऑफ दोज हु स्पीक स्वीट एंड वांट टू यूज यू। डोंट बी सो अफ्रेड ऑफ पीपल हु स्पीक स्ट्रांग बट वांट टू हेल्प यू। बेटर टू स्पीक बोथ स्वीट एंड हेल्प। बट अगर दोनों में चॉइस है, हेल्प वाला तो पक्का लेना भाई। How many of you have problems in your life? Okay. Thank you. How many of you have problems in your relationships, guys? नहीं, रिलेशनशिप मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, किसी के साथ भी।
हाथ ही बढ़ा रहे, बोला नहीं तो पता लगा मेरी गर्लफ्रेंड। अरे सबका पूछ रहा है, रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड के साथ ही होता है, सबके साथ होता है। एक आदमी गया और डॉक्टर के पास और बोला, डॉक्टर ने पूछा हाउ इज योर हेडेक? ही सेड शी इज आउट ऑफ टाउन। शी इज आउट ऑफ टाउन? भाई हेडेक से ज्यादा ना लोग हेडेक देते हैं। हाउ मेनी दैट रियलाइजेशन? Any of you have any health problems? Any of you have any health? Okay. Any financial issues? Anybody else? Okay, fine. Any mental health challenges? Loneliness, depression, worry, anxiety, panics and panic attacks? बाप रे बाप, जहर है भाई, जहर है। Problems, a lot of poison in life, guys. And until the time you learn how to digest the poison, you'll never get the Amrit Kumbh. अगर कुंभ चाहिए अमृत का तो पहले जहर पीना सीखो। जब तक जहर हजम करने की शक्ति नहीं रखते तब तक अमृत आना असंभव है। और एक मैनिफेस्ट करने वाले थे जो मेहनत कर रहे थे पूरी सक्सेस के लिए समुद्र मंथन में। The Surs and the Asurs, both of them trying to make sure that we get the most out of this churning the ocean of milk. And I feel life is also like churning the ocean of milk, guys. And when you churn the ocean of milk, the first thing that comes out is poison, vish. और जब हालाहाल विष आया, पी गए हमारे बाबुलनाथ, भोलेनाथ, शंभुनाथ, नाथों के नाथ। बम बम बोले महादेव, बम बम बोले महादेव। ड्रैंक दैट पॉइजन। मुस्कुराकर जिसने गम के जहर को पीना सीख लिया, हकीकत है दोस्तों उसी ने जिंदगी में जीना सीख लिया। घर में भी ना हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं होती है। Why do you want to win every battle in your relationship? Why are you so hell bent on winning and proving you are right all the time? युद्ध पे फोकस करो, जीतने पे, छोटी छोटी लड़ाइयों पे नहीं। और युद्ध है, हमको साथ रहना है जिंदगी भर। ये छोटी छोटी लड़ाइयां कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, कभी वो जीतेगी कभी मैं जीतूंगा, कभी हम जीतेंगे कभी हम हारेंगे। Even on the battlefield of Kurukshetra, the Pandavas didn't win all battles. They won a few, they lost a few, but they won the war. That is most important. Winning the war is most important, not winning or losing the battles. युद्ध जीतना जरूरी है, छोटी छोटी लड़ाइयां नहीं। अरे हारो ना जब हारना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम है? अर्जुन was now fighting that on the battlefield of Kurukshetra. He lost a few battles, but he knew जब तक कृष्ण है सॉर्टेड है, हम सॉर्टेड है। अरे भाई वक्त बनाने वाले को थोड़ा वक्त देखे तो देखो, वक्त बनाने वाले को थोड़ा वक्त देखे तो देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। Will change your time and will not change your time magically. Will change your time by changing your perspective, like he spoke the Gita to Arjun.
खून से समंदर बनता है, समंदर तोड़ने वाले तो बहुत होते हैं, जोड़ने वाले कम होते हैं। इसलिए तोड़ना बंद करो, जोड़ना। जो इंसान अपने काम में व्यस्त है वही अपने जीवन में मस्त है। जो इंसान अपने काम में व्यस्त है वही जीवन में मस्त है। जो दूसरों की तरक्की देकर शोकग्रस्त है वो हमेशा जीवन में त्रस्त है। राइट, इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन ट्रबल। तो दूसरों की तरक्की क्यों देख रहा है भाई? अपने काम में व्यस्त रहो तो जीवन में मस्त रहोगे। दूसरों की तरक्की देखते रहोगे तो जीवन में त्रस्त रहोगे हमेशा। किसी के बुरे व्यवहार से इंसान बुरा नहीं हो जाता। हालात बुरे थे, इंसान नहीं। Just because somebody behaved wrongly or said things wrongly doesn't mean they become bad people. The situation was bad, not the person. क्या आप भी ऐसा देखते हैं अपने रिश्तों में कि मेरा पति बुरा नहीं है, मेरी पत्नी बुरी नहीं है, मेरे बच्चे बुरे नहीं है, मेरे माता पिता बुरे नहीं है, मेरे सास ससुर बुरे नहीं है, मेरे गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर्स बुरे नहीं है, हालात बुरे हैं। कई लोग हालात की वजह से बन जाते हैं जो बनते हैं। और इसीलिए कंटेंट रिच रिलेशनशिप्स आर अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस। दर्द मिले हैं काफी मगर हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ख्वाब टूटे हैं कई फिर भी हमने जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ा। रास्ते मुश्किलों से भरे हैं, रास्ते मुश्किलों से भरे हैं फिर भी हमने चलना नहीं छोड़ा। जिंदगी की इन सारी मायूसियों और उतार चढ़ाव में हमने अपनी उम्मीदों से नाता नहीं तोड़ा। आप जानते हैं अगर उम्मीद से नाता तोड़ जाए ना तब मायूसी बहुत ज्यादा हो जाती है। When we lose hope is when we think of giving up our life. Kumbh Mela is amazing because it gives you an opportunity to go from the outside world to your inner world for exploring your inner self. Kumbh Mela is amazing because in the chilling waters of the Triveni Sangam you feel the deepest warmth of spirituality and devotion.
Kumbh Mela is amazing because all kinds of sadhus, all kinds of spiritual leaders, all kinds of nagas and all sampradayas and akhadas come there. Nowhere in the world will you find a gathering where people come without being called. 2012 I went to Prayag for Moni Amavasya Snan. About 2 crores took a bath that day and I had to walk for 7.5 hours with like 15 lakh people. And I didn't see a single person fighting with each other. Because the purpose was clear, spiritual. And under the able guidance of the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath Ji, and their entire team. This time Mahakumbh Mela is like a massive arrangement. Massive arrangement. My suggestion to all of you is if you can, doesn't have to be on those busy days. Do go and visit and explore the spiritual heritage of this country. Steve Jobs' wife has come there. And so many other people from all over the world are coming. Fantastic arrangements being made. I'm looking forward to go as well. And I'm hoping that I can visit the Kumbh Mela and be a part of that incredible spiritual heritage. कहते हैं कि जन्म हमें कोई और देता है, जन्म हमको दूसरे लोग देते हैं, नाम हमें दूसरा देते हैं, शिक्षा एजुकेशन भी हमको दूसरे देते हैं, जॉब बिजनेस भी हमको दूसरे देते हैं, मर जाए तो कंधा भी हमको दूसरे देते हैं, और जब चिता वहां पड़ी होती है तो आग भी हमको दूसरा लगाता है, कोई दफनाना हो किसी को तो दफनाया भी दूसरा करता है. Everything that we have was given to us by others. There's only one thing we can do, our karmas. नाम दूसरों ने दिया है, काम दूसरों ने दिया है, शिक्षा दूसरों ने दिया है, कंधा दूसरे देंगे, आग दूसरे देंगे. एक चीज is about completely in our control. our karmas, हमारा काम. इसलिए इंसान ना नाम से नहीं बनता, काम से बनता है. Don't worry so much about your name and fame. Worry about what you're doing in life and the choices that you're making in life. आपकी जो फिंगरप्रिंट है ना, सबसे यूनिक है ना जी. एक किसी इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलती. तो अगर फिंगरप्रिंट यूनिक है तो आप भी अपनी इम्प्रिंट यूनिक बनाइए ना. दूसरों के पास देख के क्यों इतनी इम्प्रिंट बना रहे हैं? Sometimes people ask me, हमको ना हमारे पेरेंट्स के मरने का डर है. A lot of people feel that fear as your parents are aging, or sometimes you see some young people dying. There's a lot of fear people have in their minds. What if my father passes away, my mother passes away, my spouse passes away? What if somebody goes? Nobody can ever stop the inevitable, right? कौन रोक सकता है? Nobody can stop the inevitable. It's not about stopping death. It's not about stopping that which is inevitable. It's about creating beautiful memories together. चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला. जो होना है उसको अनहोनी कोई नहीं कर सकता. लेकिन साथ में प्रेम से यादगार तैयार करना, यादें तैयार करना, मेमोरीज क्रिएट करना, that is what life is about. And we create all these beautiful memories together. And we hide them in a treasure chest in our heart. एक treasure chest में उन सारी यादों को हम ताला लगा के रख देते हैं. और जब भी दुख हो, जब भी कोई समस्या हो, जब भी कोई कठिनाई हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, वो खोलते हैं और एक वो पुरानी याद को निकाल के उसमें से खुशी और उसमें से शक्ति प्राप्त करते हैं. That's what memories are about. That's why we are meant to create memories. Familiarity breeds contempt. When we are around each other a lot, we tend to take things for granted. We tend to take each other for granted. But जब इंसान हमसे दूर हो जाता है ना, for whatever reason, is when we actually realize the value of that person.
Separation makes love grow fonder. In a world which is so connected, how do you keep that pressure down, and how do you make sure that you're truly internally connected, so that the mental health issues that come from comparison, social media just putting us in the mode of comparison, non-stop comparison. Earlier, to compare, you would have to go to a party when you see each other. To compare with each other, you have to sit and have a chat when people say something, and then you compare yourself with them. There is such an inherent tendency to look at others' lives. And it's nothing wrong. If we can take inspiration from others' lives, that's good. But if we stop taking inspiration and feel a sense of inferiority, looking at others' lives is great. Look at his life and how he's built himself. And if I can take a few lessons from him to build my own, comparison is brilliant, isn't it? There's a positive side to comparison. The issue is nobody is really going on that side. We're on the negative side of it, which is constantly looking at what we don't have. How many of you ever got told by your parents, look at your cousin, look at your sibling, look at your friends, they're performing so well and you're not? All of us. All of us. There is no Indian who hasn't had this. All of experience. us, right? And trust me, that's the best they knew then, and that's what they did. I don't blame them for it. But there was a bug there. Maya Angelou, she said, that's how much I knew then and I did that. Today I know better, so I do better. Right? I'll tell you what, this take others ko dekh has been a bug that we've grown up with, which has made us pay attention to everything others are doing and not having that worth come from looking at our own selves. And that narrative must change.